औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घर में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात आपसे मैं क्लियर कर लूँ कि हमने हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है जो शुरू में आपसे शेयर किया था इस वीडियो के, उस पे पहले हम मैसेज का जवाब देते थे सिर्फ, लेकिन कुछ मसले ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फ़ौरन इलाज चाहिए होता है, तो उनके लिए हमने कॉल्स का सिलसिला भी शुरू किया है। अगर आप हमें कॉल करना चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम पर लोड होता है, बहुत से लोगों के बहुत से सवालात होते हैं, कुछ कॉल्स लंबी हो जाती है, तो उनकी अगर आपको ऐसे सिचुएशन का सामना करना पड़े, तो अगर आप एक दफ़ा कॉल कर लें या तो वक्फ़ा दे दें, हम खुद आपसे रब्ता कर लेंगे, या वक्फ़ा देकर आप खुद हमसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो के शुरू में जैसे आपने टाइटल दे दिया कि इस्तग़फ़ार के मौज़ज़ात पर हम बात कर लेंगे। इस्तग़फ़ार पर तो हम बहुत सी डिटेल वीडियो बना चुके हैं, क्या है, क्यों है, कैसा है, लेकिन इस्तग़फ़ार के मौज़ज़ात मोटिवेशनल स्टोरी है। आपके भी इंशाल्लाह ईमान को तरोताज़गी मिल जाएगी, और हमें भी इस बात की सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि जो हमने पिछली वीडियोस शेयर की थी, उसके बिना पर जिन लोगों को फ़ायदा हुआ है, उन्होंने हमसे हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है मोटिवेशनल स्टोरी अपनी शेयर की है। सबसे पहले और सबसे ज़्यादा जो रिसीव होने वाला वाक़या है, वो है औलाद का। जो बे औलाद लोग हैं, जो बे औलाद जोड़े थे, जिन्होंने पता नहीं कहाँ-कहाँ से इलाज करवाए। पहले तो ये बात याद रखिए, जब तक अल्लाह नहीं चाहता तब तक कुछ नहीं होता, और जब अल्लाह चाहता है, सारी दुनिया की रुकावटें भी अगर आड़ आ जाए तो कुछ नहीं चाल चलने वाली। इसलिए सबसे पहले अपने रब को मनाएँ, दुनिया नहीं। कुछ लोग कहते हैं सिफ़ारिश करो, कुछ लोग कहते हैं बड़े से बड़ा हाथ लगाओ, नहीं। अगर आपको जो भी मसला पेश आता है, 2 रकात नफ़ल कीजिए, सदका दीजिए, अपने रब को मनाइए। एक तस्बीह इस्तग़फ़ार, ये सबसे बेहतरीन इलाज है हर एक चीज़ के लिए, हर एक मुश्किल के लिए। खुदा न ख़्वास्ता कभी कोई मुश्किल आ भी जाती है, सदका, 2 रकात नफ़ल, एक तस्बीह इस्तग़फ़ार, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, ये आप कीजिएगा। अपने लिए हाथ उठाइएगा अपनी परेशानी के लिए, हो ही नहीं सकता कि आपकी परेशानी टल ना जाए इंशाल्लाह। और मोटिवेशनल स्टोरी, जैसे मैंने कहा, सबसे पहले औलाद। जब अल्लाह चाहता है तो अगर ये दुनिया की रुकावटें आड़ भी बन जाए तो कुछ नहीं मुकाबला कर सकती, क्योंकि वो जहानों का रब है। वो पानी में तैरने वाले हर एक ड्रॉप जो हम पीते हैं, जो हम खाते हैं, पानी के जानवरों से लेकर इंसानों तक, इवन दो ये भी फरमाया गया है कि एक पत्ता भी गिरता है तो अल्लाह को उसका इल्म होता है। तो अगर आपकी आंखों से गिरने वाला आंसू, आपके टूटे हुए लहजे, आपकी दुआएं वो अल्लाह नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा। इसलिए हमेशा मैं आपसे कहती हूँ कि सबसे पहले अपने रब को मनाएं, अपने रब को राज़ी कीजिए। उसके बाद जितना आप हो सके सदका दीजिए, इस्तग़फ़ार कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी दुआएं कबूल कर ली जाएगी। एक बहन कहती है कि हमें 7 साल से औलाद नहीं थी, दूसरी का कहना है हमें 16 साल बाद औलाद की खुशी नसीब हुई है और औलाद नरीना का हमारी ज़िंदगी में आमद हुई है। कुछ लोग बहनें कहती है कि ऐसे बहुत से सालों का गैप आया है, इंग्लैंड से भी इलाज करवाया है, लेकिन हमने जैसे ही इस्तग़फ़ार की तस्बीह शुरू की, अल्लाह ताला ने हमारी सुन ली। दूसरा हमारे पास वाक़या आता है रिज़्क़ का। रिज़्क़ सिर्फ़ खाने-पीने की चीज़ नहीं है, रिज़्क़ सेहत भी है, रिज़्क़ दौलत भी है, रिज़्क़ माल और ज़र भी है, रिज़्क़ ज़मीन और जायदाद भी है, और रिज़्क़ खाने-पीने की अशिया भी है। मेन जो हमारे पास आता है हमारी मौज़ूदाती वीडियोस मोटिवेशनल स्टोरीज़ में, एक औलाद का आता है, दूसरा हमारे पास रिज़्क़ आता है। सूरह नूह में अल्लाह ताला ने क्लियर कर दिया है, आई थिंक 9 से 12 तक की आयत है कि इस्तग़फ़ार की तादाद करो, हम तुम्हें वहाँ से रिज़्क़ देंगे जहाँ से आपको गुमान भी नहीं होगा। अल्लाह ताला ऐसे-ऐसे ज़रिए खोलेगा, ऐसे-ऐसे असबाब खोलेगा, क्योंकि वो मुसब्बबुल असबाब है। उसके लिए ना तो कोई असबाब चाहिए, ना ही कोई बहाना चाहिए। जब देने पे आता है अल्लाह ताला तो आपको माला माल कर देता है। बस उसकी रज़ा में राज़ी रहने की कोशिश कीजिए, उसको राज़ी करने की कोशिश कीजिए। जितना हो सके अपने रब से राब्ता मज़बूत रखिए। अकेले में बैठकर अल्लाह ताला से बातें करें, अल्लाह ताला को दोस्त बनाएँ, अल्लाह को दोस्त बनाएँ, अल्लाह से हर एक चीज़ शेयर करें, बेशक वो जानने वाला है। जैसे मैंने कहा, पत्ता भी गिरता है तो अल्लाह ताला को इल्म होता है। आपके टूटे हुए, बिखरे हुए लहजे, आपका टूटा हुआ वजूद, आपके टूटे हुए बातें, आपकी टूटी हुई स्टोरियाँ अल्लाह ताला ऐसे सुनता है जैसे एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से कह रहा होता है। ऐसे दिल लगी से, ऐसे जुस्तजू से अल्लाह ताला से बात कीजिए कि अगर आपके उठने से पहले काम ना बना तो फिर कहिएगा। इस्तग़फ़ार सिर्फ़ एक बहाना है, देखें।
جیسے میں نے کہا تھا کہ استغفار کیوں ضروری ہے، کیونکہ استغفار آپ کی شرمندگی، آپ کی سوری ہے۔ استغفار آپ کے اللہ تعالیٰ کے بیچ میں آڑ بنا ہوا ہے، تو کیا ہمیں اس آڑ کو ہٹانا نہیں چاہیے؟ جتنا کوشش کرے، اگر آپ نہیں بھی کرتے گناہ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان گناہ نہ کرے، لیکن جانے انجانے میں ہم سے ایسے خطائیں ہو جاتی ہے جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا۔ 100 مرتبہ ڈیلی ضرور استغفار کیا کرے، ہو سکے تو ہر فرض نماز کے بعد ضرور استغفار کیا کرے ایک تسبیح۔ اس کے بعد ایک موٹیویشنل سٹوری آتی ہے کہ ہمارے جائیداد پر یا ہمارے زمینوں پر بہت سے ہمارے جو آباء و اجداد کی زمینیں تھیں وہ بہت ساری تھی، لیکن ہم ایسی بے بسی کی زندگی گزار رہے تھے جس کا کوئی عالم نہ تھا۔ ہم نے بہت تک ہار کر ہم نے دنیا کی ہر ایک طاقت لڑائی، لیکن کوئی سبب نہ بنا۔ ویسے ہی ہماری امی نے استغفار شروع کیا زمین کی آزادی کے لیے کہ ہماری زمین کھل جائے، اور چند دنوں ہم نے استغفار میری امی نے کیا ہی تھا، خود جو قبضہ آور ہوئے تھے وہی ہماری امی کو زمین لوٹانے واپس آئے۔ نہ کوئی جھگڑا ہوا، نہ کوئی جرگا بیٹھا، نہ کوئی منت سماجت ہوئی۔ اللہ کے در پر جب اللہ کے در پر جب آپ کے اجازت کا آتا ہے پروانہ کہ ہاں یہ کام ہو جائے، کن فیکن، جب وہ فرماتا ہے کن تو بے شک فیکن وہ ہو ہی جاتا ہے۔ اس کے لیے نہ کوئی سبب کی ضرورت ہے، نہ کوئی بہانے کی ضرورت ہے، نہ ہی کسی اور چیز کی ضرورت ہے، بس اس کے کن کا انتظار کرے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی مانگے کہ اللہ تو ہمیں خیر کے ساتھ یہ چیز عطا کر۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں یا اللہ ہمیں چیز دے دے، یا اللہ ہمیں چیز دے دے، جب وہ عطا کرنے پہ آتا ہے کہتے ہیں کہ یہ نہ ہی ہوتا یہ کام تو بہتر تھا، پہلے والے حالات اچھے تھے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے خیر اور برکت کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ مانگے۔ یہ تھی کچھ موٹیویشنل سٹوریز، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو موٹیویٹ کیا ہوگا، اس لیے زیادہ سے زیادہ اپنی لائف میں ضرور استغفار کیا کرے۔ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے سینے کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہمارا پردہ پوش ہے، اللہ تعالیٰ ہماری پردہ پوشی کرے، اور جو راز، جو خوشیاں ہمارے سینے میں دبی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان پر کن فرما دے خیر اور برکت کے ساتھ۔ انشاءاللہ کل ملتی ہوں آپ سے۔ اللہ حافظ۔